अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लास्ट टाइम पे बेटा हमने कुछ रिप्रेजेंटेशन मॉलिक्यूल्स की और देखने की कोशिश की थी। हमने लास्ट टाइम पे बॉन्ड लाइन नोटेशन या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूले देखे थे। हमने पॉलीगन फार्मूला देखा था और हमने देखा था टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन जिसको हम फिशर्स प्रोजेक्शन फार्मूला भी बोलते हैं। और आज हम देखेंगे थ्री डी रिप्रेजेंटेशन यानी थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस तरीके से दिया जाता है। एक मॉलिक्यूल को थ्री डायमेंशनली रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है। सो आज जो हमने पढ़ना है दैट इज थ्री डी रिप्रेजेंटेशन। थ्री डी रिप्रेजेंटेशन। थ्री डी मीन्स थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को किस तरीके से थ्री डायमेंशनली रिप्रेजेंट किया जाता है। देख लीजिए बेटा, सबसे पहली बात, जब आपके पास से फॉर एग्जाम्पल एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ ध्यान दीजिएगा आप, जुड़ा है मिसाल के तौर पर एक साइड से H, ठीक है, दूसरे साइड से आप गौर करें वो भी H, तीसरे साइड से इस तरीके से मैं डैश लाइन से ये दिखा रहा हूं, ठीक, और चौथे साइड से एक मोटे बॉन्ड की सूरत में मैंने ये दिखाया। आप गौर करें मैंने क्या लिखा है, ये है क्या असल में, ये है ना बेटा CH4। अब गौर करें, व्हाट इज CH4? CH4 इज अ मीथेन मॉलिक्यूल। नाउ इस CH4 में हमने सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमने कार्बन दिखाया और कार्बन के साथ जो अटैच एटम्स या ग्रुप्स है थ्री डायमेंशनल स्पेस में, ठीक, उनको हमने रिप्रेजेंट किया टू डायमेंशनल स्क्रीन पे, टू डायमेंशनल पेपर पे आप रिप्रेजेंट करेंगे या टू डायमेंशनल बोर्ड पे रिप्रेजेंट करेंगे। यानी एक थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल को जब 2D यानी टू डायमेंशन में दिखाया जाता है तो उसके लिए क्या रिप्रेजेंटेशन है। अब सबसे पहले कार्बन दिखाएंगे, उस कार्बन को दिखाएंगे कि कितने एटम्स या ग्रुप्स उसके साथ अटैच है, उनको दिखाएंगे आप दो नॉर्मल बॉन्ड्स की मदद से। देख लीजिए मैं यहां पे मेंशन करूंगा, दीज टू आर नॉर्मल बॉन्ड्स। ठीक है, आप आराम से ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। दीज आर नॉर्मल बॉन्ड्स एंड दिस इज अ डैश्ड बॉन्ड। डैश्ड बोले आप या डैश बोले आप, आपकी मर्जी। अ डैश बॉन्ड, ठीक है। एंड ये जो मोटा वाला है दिस इज नोन एज वेज। लिखने में तो हम वेडजी लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे वेज। वेज बॉन्ड बोले या वेज बोले, ठीक है। तो तीन टाइप के बॉन्ड से आप ये थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, हमेशा एक मॉलिक्यूल को थ्री डायमेंशन में रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड से। दो नॉर्मल बॉन्ड से, यानी एक हो गया नॉर्मल बॉन्ड, दूसरा हो गया डैश बॉन्ड, तीसरा हो गया वेज बॉन्ड या थिक बॉन्ड, ठीक है बेटा। याद रखना आप हमेशा के लिए, मैं यहां पे मेंशन कर दूंगा कि जो नॉर्मल बॉन्ड्स होते हैं इन पे जो एटम्स होते हैं, किन पे, नॉर्मल बॉन्ड से जो एटम्स रिप्रेजेंट किए जाएंगे या ग्रुप्स रिप्रेजेंट किए जाएंगे, नॉर्मल बॉन्ड्स पे जो एटम या ग्रुप्स होंगे दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड ऑन द प्लेन। दे आर कंसिडर्ड ऑन द प्लेन। यानी अगर हम स्क्रीन को माने फिलहाल प्लेन, दैट मींस ये स्क्रीन के ऊपर है, ठीक है। कार्बन के साथ साथ ये दो हाइड्रोजन जो सिंगल बॉन्ड हमने बनाया नॉर्मल बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया, ये दो हाइड्रोजन और कार्बन क्या होगा बेटा, ये होगा ऑन द प्लेन, या हम बोलेंगे दे लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। ये तीनों के तीनों कौन कौन, एक कार्बन और वो दो हाइड्रोजन जो नॉर्मल बॉन्ड से रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो होते हैं ऑन द प्लेन। सेकेंड चीज ध्यान रखना, जो डैश बॉन्ड होता है या डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, जो अटम या ग्रुप डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, बेटा ध्यान रखना, दिस अटम और दैट ग्रुप विच इज रिप्रेजेंटेड विच इज शोन विद द हेल्प ऑफ अ डैश इज कंसिडर्ड बिहाइंड द प्लेन, इज कंसिडर्ड बिहाइंड द प्लेन। अब देखें, अगर आप स्क्रीन को माने प्लेन, ठीक है मेरा बेटा, तो मुझे बताओ क्या ये एच जो डैश बॉन्ड से आपने दिखाया, क्या ये आपकी ओर होगा कि ये आपसे दूर होगा, दैट मीन स्क्रीन के पीछे चला जाएगा तो हमसे दूर हो जाए ना, दैट मीन जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, कैन आई से इट इज अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम अस, सो दैट्स व्हाई इसको हम बोलेंगे बिहाइंड द प्लेन, या हम बोलेंगे it is that atom which is away from us, that means it is away from an observer.
तो किस एटम को आप मानेंगे कि वो हमसे दूर है या अवे है एक ऑब्जर्वर से, या किसको मानेंगे आप बिहाइंड द प्लेन? वो एटम या वो ग्रुप को जो कहां पे दिखाया जाए, डैश बॉन्ड की मदद से जो दिखाया जाएगा, ठीक है। और नॉर्मल बॉन्ड्स पे जो दिखाए जाएंगे वो क्या है, वो लाई करते हैं उस प्लेन में, या वो लाई करेंगे ऑन दैट प्लेन, ठीक है। अब क्या बचा, अब बचा ना वेज। देख लीजिए ये वेज क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक। वेज पे जो भी एटम या ग्रुप होगा, दैट इज कंसिडर्ड above the plane, that is considered above the plane, या आप बोल सकते हैं towards an observer, towards an observer। कभी कभी आपको ऐसे भी बोला जाएगा, आपको कोई बोलेगा जरा बताइए बैक पे कौन सा हाइड्रोजन होगा, ठीक है। बैक पे कौन सा हाइड्रोजन होगा, बैक मींस बिहाइंड द प्लेन, दैट मींस वो वाला हाइड्रोजन, वो वाला एटम, हाइड्रोजन जरूरी नहीं, वो वाला एटम जो कहां होगा, जो किस से रिप्रेजेंट किया जाएगा, डैश से। इसी तरीके से कोई बोलेगा जरा फ्रंट पे बताइए, फ्रंट पे कौन, फ्रंट मींस अबाउट द प्लेन, दैट मींस टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर, ये वो वाला एटम होगा जो किस से रिप्रेजेंट किया जाएगा, वेज से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और भी रिप्रेजेंटेशंस है, लाइक साहार्स है, लाइक न्यूमन है, लाइक बॉल बॉल एंड स्टिक है, ठीक है। इसी तरीके से बेटा स्पेस फिलिंग मॉडल है या फ्रेमवर्क मॉडल है, वहां आप फिलहाल ना जाएं, फिलहाल हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप सिर्फ क्या याद रखें, फिलहाल आप सिर्फ याद रखें कि स्ट्रक्चरल फार्मूला से किस तरीके से हम कंडेंस फार्मूला जो है वो देख सकते हैं, या अगर हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया जाए क्या हम कंडेंस फार्मूला उसका बना सकते हैं, या कंडेंस फार्मूला दिया जाए क्या उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरीके से मेरा बेटा आपको पता होना चाहिए बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स या स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, आपको पता होना चाहिए पॉलीगन फार्मूला क्या है, आपको पता होना चाहिए फिलहाल फिशर फार्मूला क्या है, आपको पता होना चाहिए फिलहाल 3D रिप्रेजेंटेशन यानी डैश एंड वेज स्ट्रक्चर भी इस 3D को बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमने डैश और वेज की मदद से टोटल में 3 प्लेन्स डिस्कस किए, एक किया ऑन द प्लेन जो नॉर्मल बॉन्ड से, लेकिन बाकी 2 प्लेन अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन हमने कैसे कैसे देखा, वेज अबव द प्लेन और डैश बिलो द प्लेन। दैट्स व्हाई इस 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन को जो यहाँ हमने डिस्कस किया इसको हम बोलेंगे डैश एंड या डैश वेज स्ट्रक्चर भी बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे बेटा, डैश वेज स्ट्रक्चर भी बोलेंगे इसको। सो याद रखेंगे आप डैश वेज स्ट्रक्चर क्या होता है और इससे पहले जो बाकी स्ट्रक्चर्स है वो क्या होते हैं, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसानी से करेंगे, जैसे कि आपको ये लगेगा कि ये सच में हमारी क्लास का है कि ये बिल्कुल 9th या 8th क्लास का है। इतने आसान से क्वेश्चन हम इंशाल्लाह करते जाएंगे, और बिल्कुल हर कोई मुश्किल से मुश्किल चीज आपको आसान लगनी चाहिए, लेकिन शर्त उसके लिए आप सारी बातें ध्यान में रखेंगे, आप रिवाइज करते जाएंगे, बिकॉज आहिस्ता 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 से आपका जो आई मीन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टैंडर्ड है वो बढ़ता जाएगा। फिलहाल हम बिल्कुल बेसिक चीजें यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो आइए चलिए क्वेश्चंस करते हैं। मैं इसको रब करता हूँ, अगर आपका स्क्रीनशॉट इसका लेने का इरादा है तो आप ले सकते हैं। चलिए इसको रब करते हैं। आइए बेटा लिख लीजिए, क्वेश्चन इज लाइक दिस, आप क्वेश्चन मेंशन कर सकते हैं। राइट डाउन द क्वेश्चन, फॉर each of the following कंपाउंड्स, मैंने शॉर्ट फॉर्म में कंपाउंड्स लिखा, राइट ए कंडेंस्ड formula and also their bond line formulae। ठीक है बेटा, चलिए आते हैं यहां पे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट जो है जो आपने यहां पे बताना है, दैट्स लाइक आपको इनका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बताना है और आपको इनका कंडेंस फार्मूला जो है, कंडेंस स्ट्रक्चर जो है वो बनाना है। तो स्ट्रक्चर इज लाइक CH3 C CH3, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है,
दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपके लिए ये बन जाता है। ये चौथी क्वेश्चन में लास्ट में जो है वो थोड़ा सा मैं नए से यहाँ पे बनाऊंगा, आप ध्यान दीजिएगा। ये CH है, उसके बाद आपका यहाँ CH3 है और ये बॉन्ड जुड़ा है, ठीक है। ओके, तो ये फिलहाल 4 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, या मैं आपको पांचवा भी दे रहा हूं। पांचवा इज लाइक N ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड, या इसको फिलहाल इतना करने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली हम लिखेंगे CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड OH। आप जो ये है 5 क्वेश्चन जो है इनको आप प्रैक्टिस करें, फिर हम एक एक करके इनकी तरफ आ जाते हैं। या मैं कोई एक पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ठीक है, और बाकी जो है आप इनको घर में ट्राई कर सकते हैं। ठीक, आप करें जल्दी। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। आइए इनको रब करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को जो है उसकी तरफ ध्यान देते हैं। देखिए बेटा, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन तो आपके सामने है ही। पहले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। पहले क्वेश्चन को अगर मुझे कंडेंस फॉर्म में लिखना है, कंडेंस फॉर्म में लिखना है, आपको सबसे पहली बात, आपको ये वाला कार्बन नजर आ रहा है, जरा देख लीजिए, मैंने मार्क किया है, रेड डॉट डाल दिया मैंने, कार्बन नजर आ रहा है। जरा मुझे बताएंगे इस कार्बन पे आपको कितने साइड से CH3 नजर आ रहा है? 3 साइड से CH3 नजर आ रहा है। वेरी गुड। देख लीजिए हम इस स्ट्रक्चर को किस तरीके से कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं। बेटा बेटा बिल्कुल ध्यान रखिए मेरी ओर, मैं लिखूंगा C। ये वो वाला C है, चलिए मैं मार्क करता हूं, मैंने ये कौन सा वाला C लिखा, मैं यहां पे एनसर्कल कर रहा हूं उसी कलर से, यानी ब्लू कलर से जिस कार्बन को मैंने एनसर्कल किया मैंने वही वाला कार्बन लिखा। अब इस कार्बन के साथ CH3 जो है वो कितने हैं मेरा बेटा? वो CH3 है 3। क्या है? 3। तो मैं क्या करता हूं, मैं लिखूंगा, ध्यान रखना मेरा बेटा, मैं लिखूंगा इससे पहले CH3 और इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखूंगा और नीचे सबस्क्रिप्ट पे लिखूंगा 3। CH3 फिर सबस्क्रिप्ट पे 3, दैट मींस ये 3 CH3 है, लेकिन किसके साथ? जो इन CH3 के साथ कार्बन है, इस कार्बन के साथ 3 साइड से CH3 है, वो ये समझाता है। और चौथे साइड से क्या है इस कार्बन के? अब गौर करो, देखो ऊपर नीचे और लेफ्ट साइड CH3 थे, यानी 3 CH3 वो तो आ चुके। राइट साइड से आपको नजर आ रहा है CH2 CH3। वेरी गुड। व्हाट इज CH2 CH3? इस CH2 CH3 को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं मेरा बेटा C2H5। C2H5। बात समझ आ रही है मैंने क्या किया? मैंने इस तरीके से इसको कंडेंस्ड वे में जो है वो लिख लिया। ठीक है बेटा, या तो आप इस तरीके से ये लिख सकते हैं कंडेंस फॉर्म में, या आप मेरा बेटा इसको यूं लिख सकते हैं। देखिए फिर से वही C जो एनसर्कल था, उससे पहले मैंने ब्रैकेट में लिखा कि इसके साथ कितने मिथाइल थे, ठीक है। फिर उसके बाद डायरेक्टली लिखा मैंने इसके पास है CH2 CH3। अब आपकी मर्जी है, दोनों तरीके हैं सही तरीके जो कंडेंस फॉर्म के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो ये था पहले का कंडेंस फॉर्म ना। अब इसके लिए बॉन्ड लाइन नोटेशन अगर मुझे मेंशन करनी है तो वो किस तरीके से होगा, आप ये आई होप आपने ये नोट किया है। मैं इसको रब कर देता हूं, इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन जो है वो देख लेते हैं। देख लीजिए बेटा, बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या बताता है। बॉन्ड लाइन अगर आपको याद होगा, हर कोई लाइन, जैसे यहां पे ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है एक बॉन्ड, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है बॉन्ड, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है बॉन्ड, ठीक है। दैट मींस आप मुझे बताओगे
टोटल यहां पे स्ट्रेट चेन या कंटिन्यूअस चेन में अगर आप देखोगे 1 2 3 4 कार्बन नजर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम कंटिन्यूअसली ऐसे करेंगे 1 2 3 4। अब देखें मैंने यहां पे, अगर आप गौर करेंगे, एंड लाइन जो है, लाइन का एंड जो है वो भी कार्बन, दूसरे साइड से जो एंड है वो भी कार्बन, और दो इंटरसेक्ट, दैट मींस मैंने टोटल में 4 कार्बन डाल दिए। लेकिन अगर आप यहां की ओर आए, ये देखें, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ठीक है, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, ठीक। अब अगर मुझे यहां से नंबरिंग करनी है, देखो ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, यहां तक क्लियर है। अब मिसिंग क्या लग रहा है आपको, यहां पे जो दिखाई नहीं दे रहा है इस लाइन वाले नोटेशन में, वो क्या है मेरा बेटा, वो है ना कार्बन 2 पे जो ये CH3 है और ये CH3 है। आपको समझ आ रही है बात? अब गौर करें, जो कार्बन 2 पे दो दो CH3 है वो मिसिंग है, लेकिन वो CH3 रिप्रेजेंट हो रहा है ना बाय मींस ऑफ ए बॉन्ड, बॉन्ड मींस लाइन। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कार्बन 2 पे ध्यान दीजिए, आप कार्बन, ये कार्बन 2 था हमारा, हम कार्बन 2 पे क्या कर सकते हैं, आराम से देख लीजिए, कार्बन 2 पे आप लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ऊपर की ओर और नीचे की ओर। इसका मतलब, अब ध्यान से समझने की कोशिश करें, ये क्या है, ये बॉन्ड लाइन की तरफ ध्यान रखें, ये क्या है, कार्बन, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, दैट मींस बाकी 3 होंगे हाइड्रोजन, तो हो गया CH3, हो गया ये वाला CH3, डन। वापस आइए बॉन्ड लाइन नोटेशन पे, कार्बन 2 पे देख लीजिए, कार्बन 2 ने कितने बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड बनाए। अब वापस आइए इस वाले स्ट्रक्चर पे जो क्वेश्चन में दिया था, इसमें भी है ना बेटा, इस वाले कार्बन पे 4 बॉन्ड बनाए हैं। किस किस के साथ बनाया है, देखो वापस आते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन, इसने किस किस के साथ बॉन्ड बनाए, यहां इस कार्बन के साथ, ये कार्बन होगा ना ऑब्वियसली एक बॉन्ड जो दिखाई दे रहा है, बाकी होंगे ना 3 हाइड्रोजन, दैट मींस यहां से मिथाइल, सिमिलरली यहां से भी होगा ना मिथाइल, ये भी होगा ना मेरा बेटा मिथाइल, लेकिन ये होगा ना वो कार्बन जिसने 2 बॉन्ड बनाए हैं और बाकी 2 हाइड्रोजन्स, दैट मींस ये है ना हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये कार्बन नंबर 3 और ये बन गया ना फिर से कार्बन नंबर 4। बात समझ आई? इस तरीके से आप जो है इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करें, मुझे पूरा विश्वास है आप आराम से ये कर सकते हैं। लेकिन ख्याल ये रखना है, जब भी आप कंडेंस फार्मूला बनाएं, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है उनको आप वहां पे भी मेंशन करना है, डबल बॉन्ड कहाँ है और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है। तो ये काम मैं जो है आपके घर के लिए दे रहा हूं, या आपके लिए मैं फोर्थ ऑप्शन जो है उसको, या फोर्थ पार्ट जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। अब देख लीजिए, क्योंकि उसमें कुछ ऊपर नीचे लगा हुआ है, तो उसको किस तरीके से करते हैं, बाकी जो है बाकी आप घर में कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मैं रब करता हूँ, 1 को भी रब करूंगा फिलहाल, मैं फिलहाल 2 को भी रब करूंगा बिकॉज वो मैंने आपके घर के लिए दिया, ठीक है। 5 को भी रब करूंगा क्योंकि वो भी आपको घर पे करना है, और 3 को भी करूंगा रब बिकॉज वो भी आपको घर पे करना है। बट जब भी मैं घर घर के लिए काम दे रहा हूँ, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो बिल्कुल कोशिश करते हैं, लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं लेकिन नॉटी है, या आई मीन से अपना काम जिम्मेदारी जो अपना है, अपने माँ बाप का पैसा जो है जाई करा अल्लाह ताला रशन, बट ऐसा नहीं करेंगे आप, वैसे वाले बच्चे नहीं बनेंगे आप बिल्कुल जो भी काम दिया जाएगा उसको बिल्कुल घर में करके रहेंगे, ठीक है। तो आइए इसका कंडेंस फॉर्मूला देखेंगे। देख लीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, मैं इस कार्बन को, जहां पे मैंने एनसर्कल किया, इस कार्बन को दिखाऊंगा, ठीक है बेटा। आइए देख लेते हैं, मैंने कंडेंस फॉर्मूला में ये वाला कार्बन दिखाया, इट्स दिस वन। अब देखें बिल्कुल पहले पार्ट की तरह, इस कार्बन पे है ना ऊपर CH3, नीचे CH3 और लेफ्ट साइड से CH3, वेरी गुड। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा ब्रैकेट में CH3, लेकिन कितने CH3 वो लिखूंगा सबस्क्रिप्ट पे, मेंशन करूंगा नंबर इसका, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूंगा इस कार्बन के पास क्या है, CH2, राइट साइड है ना CH2, वेरी गुड। फिर उस CH2 के पास क्या है बेटा, उस CH2 के पास है CH, ठीक। अब जरा इस CH की तरफ ध्यान दीजिए, इस CH पे भी है ना राइट साइड CH3 और नीचे CH3, तो मैं क्या करता हूं, मैं लिखूंगा फिर से ब्रैकेट में, मैं लिखूंगा CH3, लेकिन इस टाइम पे सबस्क्रिप्ट पे मैं लिखूंगा 2, क्यों, बिकॉज इस CH के पास सिर्फ 2 ही CH3 है। सिमिलरली अब देखो, अगर मैं इस पे नंबरिंग करूं, ये देखो, अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं, ये है कार्बन 1, ये है कार्बन 2, सपोज ये है कार्बन 3, ये है कार्बन 4, ये है कार्बन 5। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका कंडेंस फार्मूला, मैं इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करूंगा, बॉन्ड लाइंस, इस तरीके से मैं लाइंस बनाऊंगा ताकि टोटल 5 कार्बन आ जाए। देखो टोटल 5 कार्बन कहां कहां से आ रहा है, ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, समझ आ रही बात। तो टोटल 5 कार्बन आ गया, ठीक है। अगर मैं नंबरिंग करूं, चलिए इसको मैं नंबर 1 बोलूंगा, ठीक है, इसको मैं फिलहाल 2 बोलूंगा, इसको मैं फिलहाल 3 बोलूंगा, इसको मैं फिलहाल 4 बोलूंगा, इसको मैं 5 बोलूंगा, फिर मैं ये रब करूंगा।
फिलहाल 1 2 3 4 5 समझने के लिए। नाउ अब क्या है जो स्ट्रक्चर में मिसिंग है? कार्बन 2 पे दो लाइंस थे, दो बॉन्ड्स थे, वो मिसिंग है। चलिए कार्बन 2 पे दो लाइन जो थे जहां मिसिंग थे वहां पे हम ड्रॉ करेंगे। दैट मीन्स मैं ऊपर और नीचे ऐसे CH3 लगा दूंगा, ठीक है। ओके, और क्या है? कार्बन 4 पे एक CH3 मिसिंग है, बिकॉज कार्बन 5 तो आ गया। एक बॉन्ड, एक लाइन जो नीचे की ओर है वो है ना मिसिंग। आपकी मर्जी, नीचे की ओर डालें, ऊपर की ओर डालें, आपकी मर्जी। ये लीजिए, ये मिसिंग है। दैट मीन्स इस तरीके से अगर मैं ओवरऑल अब इसको सारा ब्लैक कलर ही करूं तो ये बन गया आपका जो है स्ट्रक्चर, जिसको या मैं ये रब कर देता हूं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 रब कर देते हैं तो ये बन गया इसका बेटा बॉन्ड लाइन नोटेशन या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मुझे पूरा विश्वास है कि दूसरा, तीसरा, चौथा जो है वो आप जो है आराम से घर में कर सकते हैं। तो आइए चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर किसी बच्चे को कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी परेशानी हो, आता नहीं है, फिर से देख लें मैंने क्या बताया, फिर से उसको रिवाइज करें, एक बार फिर से करें, करते जाएं। और अगर ज़्यादा कोई परेशानी हो जाए तो कोई टेंशन ना ले, हम आपको इंशाल्लाह टाइम भी देंगे बीच में, तो जहाँ पे आप बता सकते हैं कि यहाँ पे हमें डिफिकल्टी आई तो वहाँ पे हम दूर कर सकते हैं। तो चलिए इसको रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है बेटा, आप लिख सकते हैं क्वेश्चन। expand each of the following bond line formulae to show all the atoms including carbon and हाइड्रोजन। ठीक है, इसका पहला वाला जो है, जो बुक के हिसाब से दिया गया है, इट्स लाइक पहला स्ट्रक्चर, दूसरा आपको ये दिया गया, तीसरा आपको ये दिया गया है, चौथा आपको ये दिया गया। ठीक है, तो इसको आप जल्दी स्क्रीनशॉट इसका लेंगे। तो मैं यहाँ पे दो जो मुश्किल आपको लग रहे हैं वो दो मैं दिखाऊंगा, बाकी दो जो है आप घर में आराम से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आइए, ये क्वेश्चन अब आपको चाहिए नहीं, मैं इसको रब कर देता हूं। ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन थर्ड जो है कि मैं दिखाऊंगा, सेकंड एंड फोर्थ बिल्कुल आसान है, उसको आप घर में कर लेंगे। चलिए फर्स्ट ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट ऑप्शन में आपको ये लाइन नजर आ रही है, देखो जहां पे मैंने डॉट डाला, देखो ये वाली लाइन, लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉन्ड। इस लाइन और इस लाइन को कहीं पे आप देख रहे हैं इंटरसेक्ट हो रहा है, एग्जैक्टली यहां पे जहां इंटरसेक्ट लाइन हो गया है कार्बन। नाइस, जहां लाइंस इंटरसेक्ट करे वो कार्बन, जहां लाइन एंड हो वो कार्बन। दैट मींस कैन आई से दिस स्ट्रक्चर इज इक्विवेलेंट टू दिस। ये देख लीजिए, मैं लिखूंगा कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, बिल्कुल आसान, सिंगल बॉन्ड कार्बन, 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 सिंगल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है। ओके, ना अगर आप नंबरिंग भी करना चाहें, मिसाल आप नंबरिंग करना चाहेंगे, बट ये कोई ऐसी वैसी नंबरिंग नहीं है कि आप ये सोचें, किसी बच्चे को नॉमेनक्लेचर आता वो सोचेगा नहीं ये सही नहीं है, गलत है, या कोई बोलेगा नहीं नहीं सही है। फिलहाल हमें नॉमेनक्लेचर नहीं पता है, हम ऐसे जनरलाइज ऐसे नंबरिंग कर देते हैं टोटल गिनने के लिए नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है बेटा, तो मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर? 9। जरा यहाँ पे देख लें आप, यहाँ पे अगर आप चेक कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बराबर है ना 9 कार्बन। तो चलिए मैं इन नंबरिंग को जो है रब कर देता हूं। हमें नंबरिंग फिलहाल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ध्यान ये रखना है
कि जहां लाइंस इंटरसेक्ट हो वो कार्बन, जहां लाइंस एंड हो वो कार्बन। ठीक है, ऑलरेडी ये चीज हमने डिस्कस किया हुआ था ना। अब देख लीजिए बेटा, अब ये कार्बन की अगर मैं बात करूं, ध्यान रखना बेटा, इस कार्बन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मुझे बताएंगे इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 2 बॉन्ड बनाए ना। अगर 2 बॉन्ड बनाए, बाकी 2 किसके साथ बनाएगा? क्योंकि टोटल तो 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन। इसलिए मैं क्या करूंगा बेटा, मैं इसको 2 हाइड्रोजन ऐसे दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इसका ना पूरा अलग से स्ट्रक्चर यानी दिखाया कि कहां कहां सिग्मा बॉन्ड्स है। सिमिलरली मेरा बेटा यहां 2 हाइड्रोजन्स होंगे, सिमिलरली मेरा बेटा यहां 2 हाइड्रोजन्स होंगे, सिमिलरली मेरा बेटा यहां 2 हाइड्रोजन्स होंगे, इसी तरीके से मेरा बच्चा यहां 2 हाइड्रोजन्स होंगे। लेकिन जरा इस कार्बन की तरफ देख लीजिए, इसने 3 बॉन्ड बनाए, इसलिए सिर्फ एक हाइड्रोजन यहां होगा मेरा बेटा। तो आप कहीं से भी ये हाइड्रोजन दिखा सकते हैं। ये लीजिए, ये है इसका हाइड्रोजन। अब अगर आप इस कार्बन की बात करें, यानी जो मैं जहां पे मैं अभी दिखाऊं, इसने 3 बॉन्ड बनाए, ये हो गया इसका चौथा। ठीक है, ऊपर वाले कार्बन की बात करें तो इसके पास 3 और हाइड्रोजन होने चाहिए। सो दीज हाइड्रोजन आर लाइक दिस। नीचे वाले हाइड्रोजन कार्बन की तरफ जो है वो 3 हाइड्रोजन होंगे। इट्स लाइक दिस। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये कर सकते हैं। अब अगर इसी में क्वेश्चन बनाए आप बोलेंगे हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर, आप आराम से नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स जो है वो ढूंढ सकते हैं। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। आप इसी तरीके से दूसरा और इसका फोर्थ पार्ट जो है वो खुद करेंगे। अब मैं तीसरे की ओर आता हूं। आइए मैं इसको रब कर देता हूं, तीसरे की तरफ आ जाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी। चलिए अब देख लीजिए बेटा, ना इस तीसरे की बात करते हैं। देखिए आपको ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है, ये वाला पॉइंट नजर आ रहा है। देखिए ये वाला पॉइंट नजर आ रहा है, ये बॉन्ड है ना। ट्रिपल बॉन्ड भी तो बॉन्ड है, लाइन है। लाइन का एंड मतलब क्या है? लाइन का एंड मतलब है कार्बन। दैट मींस मैं क्या करूंगा, ध्यान रखना, मैं बोलूंगा सबसे पहले ये कार्बन है, ठीक है, फिर इस कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया, ठीक, ये ट्रिपल बॉन्ड फिर से एंड हो रहा है ना ऊपर की ओर, दैट मींस वहां पे भी कार्बन है। फिर उस कार्बन के साथ बॉन्ड ऐसे, फिर जहां लाइंस इंटरसेक्ट हुए वो कार्बन, फिर से लाइन इंटरसेक्ट हुआ वो कार्बन, एंड हुआ वो भी कार्बन, ठीक है, नीचे लेकिन ओ एच है। सो इट इज लाइक दिस, सबसे पहली बात। ठीक है, अब पहला वाला कार्बन ये वाला, इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, बिकॉज 3 बॉन्ड वहां से है, एक यहां से हो गए 4। ये वाला कार्बन बराबर 4 बॉन्ड बना रहा है, बराबर 4 बॉन्ड बना रहा है ये वाला कार्बन, जिसके नीचे मैंने डॉट डाल दिया। ठीक है, अब जो ऊपर इसके ऊपर वाला कार्बन है उसके पास 2 ऑलरेडी बॉन्ड्स है, 2 ब्लैक लाइंस की सूरत में, तो 2 हाइड्रोजन्स डालूंगा मैं, बिकॉज टोटल में 4 बॉन्ड है। तो ये एक हाइड्रोजन हुआ और ये दूसरा हाइड्रोजन हुआ, टोटल में 4 बॉन्ड्स इसके आगे। ये वाले कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए, इसका एक हाइड्रोजन ये है, और ये वाले लास्ट वाले कार्बन के पास जो है 3 हाइड्रोजन होंगे। सो इस तरीके से दिस स्ट्रक्चर इज इक्विवेलेंट टू दिस स्ट्रक्चर। सो इस तरीके से बेटा आप जो है ये व्हाट वी कॉल बॉन्ड लाइन फॉर्मूला जो है उसको आप ना एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। आप दिखा सकते हैं हर जगह पे जो है हाइड्रोजन कहाँ है, कार्बन कहाँ है। ठीक है, सो ये था कि अगर आपको कुछ रिप्रेजेंटेशंस, सारे रिप्रेजेंटेशंस फिलहाल देखने की जरूरत नहीं, इन रिप्रेजेंटेशंस की तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है, आइए अब हम अपने मेन क्वेश्चन, या हम बोल सकते हैं पहला क्वेश्चन जो आपके 11th सिलेबस में है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। लेकिन ये भी ऑलरेडी आपने पढ़ा होता है, लेकिन फिर भी ये पहला क्वेश्चन है असल में आपके 11th सिलेबस के हिसाब से। तो आइए इस पहले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं और इस क्वेश्चन की हेडिंग की को समझने की कोशिश करते हैं, यानी ओवरऑल ये किस तरीके से किया जाता है इसकी तरफ ध्यान देते हैं। इसको रब करते हैं, आइए पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन जो है बेटा, दैट इज, यू कैन जस्ट राइट डाउन, दैट इज सिंपली classification of organic compounds। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है, what is that? That is classification of organic compounds, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। देखिए जरूरत क्या पड़ती है किसी चीज को क्लासिफाई करने की। देखो एक्चुअली आपके पास स्टार्ट में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत कम हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन
और इन सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन है, हाइड्रोकार्बन्स। एग्जैक्टली, फिर इन हाइड्रोकार्बन से आप डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल कर सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन देखिए, जब आहिस्ता आहिस्ता से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नंबर बढ़ने लगा, इस टाइम पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज्यादा मौजूद है कि नहीं। तो चूंकि इतने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इतने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है कि हम इंडिविजुअली उनका केमिकल बिहेवियर पता नहीं कर सकते। इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक। ये या हम ये बोल सकते हैं, इट इज रादर इनकन्वीनियंट टू स्टडी क्या चीज, द केमिकल बिहेवियर ऑफ दीज कंपाउंड्स इंडिविजुअली, ठीक। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, सिंपलिसिटी के लिए, या ये हम ये जानने के लिए कि हर एक के बारे में इनकी इंफॉर्मेशन जानने के लिए हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई अपने हमें इनसे इस काम को अंजाम देने के लिए सहूलियत करवाते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक एक करके तो सबको नहीं कर सकते हैं कि इसकी क्या इनसे इसका क्या नेचर है, या इस कंपाउंड का केमिकल बिहेवियर कैसा है, दूसरे कंपाउंड का केमिकल बिहेवियर कैसा है। तो हमने क्या किया, या साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने इसको ब्रॉडली क्लासिफाई किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनको ब्रॉडली क्लासिफाई किया। इन्होंने इनको दो टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया, ठीक है, दो कैटेगरीज में जो है डिवाइड कर दिया। एक कैटेगरी बेटा जो है, दैट इज, आप सारे जानते हैं ये, दैट इज एसाइक्लिक, या जिसको आप बोल सकते हैं ओपन चेन, एसाइक्लिक, या आप बोल सकते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स। और दूसरा इन्होंने जो बोला, वो बताया इन्होंने साइक्लिक या क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड शॉर्ट में याद रखेंगे आप, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लासिफाई किए गए हैं ब्रॉडली इनटू टू कैटेगरीज, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ देयर कार्बन स्केलेटन। यानी इनका कार्बन जो है, कार्बन का स्केलेटन जो है, इस कार्बन स्केलेटन के बिना पे, कार्बन स्केलेटन के बिना पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो क्लासिफाई हुए हैं या कैटेगराइज कराए गए हैं, किसमें, दो टाइप्स में, या आप ये बोलेंगे दे हैव बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। नंबर वन, एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स, एंड नंबर सेकंड, साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स। ये ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल बेसिक आपने 10th में भी पढ़ा होगा, इसलिए इन चीजों पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं बताऊंगा कि कहां पे हमने ज्यादा टाइम देना चाहिए और किस पैटर्न के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके 11th में, या किस पैटर्न के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में। हर कोई चीज आपके साथ डिस्कस हो जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन सिर्फ आप ध्यान रखा करें जब तक कि आहिस्ता आहिस्ता से आपके क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद एसाइक्लिक, व्हाट वी कॉल ओपन चेन, ओपन चेन कंपाउंड्स या एसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो इसको मैं रब करता हूं, तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर एसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स, आप लिख सकते हैं मेरे साथ, these compounds contain, तो नाम से ही पता चल रहा है, contain open chains of, किसकी open chain, of carbon atoms in their molecules। तो याद रखेंगे बेटा, जो भी मॉलिक्यूल्स, जितने भी कंपाउंड्स में या जितने भी मॉलिक्यूल्स में कार्बन एटम्स जुड़े होंगे, ठीक, एक दूसरे से, लेकिन वो एक ओपन स्ट्रक्चर फॉर्म करे, ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या बोलेंगे, एसाइक्लिक कंपाउंड्स या ओपन चेन कंपाउंड्स। बट ख्याल रखना, ये जो कार्बन चेन आपस में जुड़े होंगे, लेकिन इस तरीके से जुड़े होंगे कि ओपन स्ट्रक्चर फॉर्म करे। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये कंटिन्यूअसली जुड़े होंगे एक दूसरे के साथ, ठीक, और कोई ब्रांच ना हो, ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे फिर एसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये होगा, लेकिन इनको बोलेंगे स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। कभी कभी ऐसा होगा कि ये ओपन चेन स्ट्रक्चर तो होगा, लेकिन जो ये कार्बन चेन आपस में जुड़े होंगे, ये जुड़े होंगे इस तरीके से कि वहां पे ब्रांचेस भी फॉर्म होंगे। ऐसे कंपाउंड्स को उस टाइम पे हम बोलेंगे क्या,
उनको बोलेंगे ब्रांच चेन कंपाउंड्स। तो आप यहां पे फर्दर लिख सकते हैं द कार्बन चेन्स may be either straight chains or branched chains. फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा, अगर मैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स की बात करूं, बहुत सारे कंपाउंड्स आएंगे, सारे कंपाउंड्स तो यहां नहीं देख सकते हैं हम, लेकिन कुछ एग्जांपल्स यहां पे मैं दूंगा। मिसाल आप ऐसे लिखें CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। मुझे बताएं, क्या यहां पे आपको कार्बन चेन नजर आ रही है? ऑब्वियसली नजर आ रही है। ये कार्बन आपस में जुड़े हैं इन द फॉर्म ऑफ अ चेन। क्या इन्होंने कोई रिंग बनाया है यहां? क्या इन्होंने कोई क्लोज स्ट्रक्चर बनाया है? नहीं। तो ये क्या है? ये एक ओपन चेन कंपाउंड है फिर, या ये एक असाइक्लिक कंपाउंड है? नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर या यहां पे असाइक्लिक स्ट्रक्चर मैंने बनाया, मुझे बताइए यहां कार्बन चेन आपस में कंटिन्यूअसली जुड़े हैं? क्या एक दूसरे के साथ ये कंटिन्यूअसली जुड़े हैं? हाँ जुड़े हैं। लेकिन क्या ये इस तरीके से जुड़े हैं कि कोई ब्रांच है यहां? नहीं। बल्कि ये कैसे जुड़े हैं? ये स्ट्रेट वे में जुड़े हैं। दैट मींस कोई ब्रांच नहीं। लेकिन कभी कभी क्या है, ये चीज अगर मैं इस तरीके से लिखूं बेटा, तो कोई कोई बच्चा बोलता है ये तो स्ट्रेट नहीं है, ये फिर ब्रांच होगा। नहीं मेरा बेटा, अगर आप यहां पे भी नंबरिंग करेंगे, देखो अगर ये है कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4, आप कंटिन्यूअसली जा रहे हैं ना, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। या आप यूं भी बोल सकते हैं, अगर आप 1 से स्टार्ट करें, पेन रखेंगे आप 1 पे, फिर जाएं 2 की ओर, फिर जाएं वहीं से 3 की ओर, 3 से 4 की ओर, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएं। से फॉर एग्जांपल आप गए हैं 1 टू 4, मुझे बताओ क्या आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है? याद रखना चाहिए, जहां पे आप पेन ना उठाएं, एक जगह से स्टार्ट करें, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएं, वापस नहीं आए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएं, फिर आपको ये आपका पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। दैट मींस यहां पे एक कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन है। जहां कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन होता है बेटा, वहां पे यानी जहां फर्दर कार्बन होंगे नहीं, सिर्फ कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन होगा, फर्दर और किसी साइड से या किसी तरह से कार्बन नहीं होगा, यानी ब्रांच प्रेजेंट नहीं होगा, ऐसे कंपाउंड्स को आप बोलेंगे स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। बट ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड अगर आप गौर करोगे, ये तो अल्केन है, इसमें तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है। अब अगर कोई स्ट्रेट चेन कंपाउंड होगा जिसमें डबल बॉन्ड होगा, उसको अल्कीन बोलेंगे। किसी में ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसको अल्काइन बोलेंगे। बहरहाल ये तो आगे चल के पढ़ना ही है, आपने पढ़ा होगा ये 10th में भी, अपने अल्कोहल भी सुना होगा, एल्डिहाइड भी सुना होगा, कीटोन भी। डोंट वरी, वो सारी चीजें आएंगी आहिस्ता आहिस्ता से। लेकिन फिलहाल इसको मैं रब करता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी करें। देख लीजिए बेटा आप, इसी तरीके से अगर मैं ये लिखूं, आप मुझे बताएं, अब आप बहुत समझदार बच्चे हैं, मुझे बताओ क्या मैं इसको बोल सकता हूं ये एसाइक्लिक है कि ये क्लोज्ड है? वेरी गुड, सिंपल। अब आप सोच रहे हो ये तो बिल्कुल बच्चे जैसा क्वेश्चन है, ओपन चेन स्ट्रक्चर। रिमेंबर, आपको हर कोई क्वेश्चन बच्चे जैसा क्वेश्चन लगना चाहिए, आपको लगना चाहिए कितना आसान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन शर्त, अगर आपने ध्यान दिया तो, क्योंकि आई कैन डू नथिंग बट वी कैन डू वंडर्स इंशाल्लाह। अगर आप मेरा साथ देंगे तो हम अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जान सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है। नाउ सिमिलरली अगर मैं ये लिखूं मेरा बेटा, मैं लिखूंगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। मुझे बताओ क्या ये क्लोज स्ट्रक्चर है कि ओपन स्ट्रक्चर? वंस अगेन इट्स ओपन स्ट्रक्चर। यस और नो? वेरी गुड। नाउ अब मुझे बताओ, अगर ये ओपन स्ट्रक्चर है, ठीक, पहला वाला ओपन स्ट्रक्चर है, क्या नहीं से ये सारे ओपन स्ट्रक्चर्स जो है, इनमें कोई ब्रांच है नहीं, इसलिए ये क्या है, ये सारे है ना बेटा स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। ये सारे हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। यस और नो? नाउ एक यहां पे और एग्जांपल, सिंपल सी एग्जांपल मैं दे रहा हूं, मैं लिखूंगा इस तरीके से, ठीक है, लाइक CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। क्या यहां कोई ब्रांच है? नहीं। याद रखना, ये ओ जो आपने यहां लिखा, ये कभी कंसिडर नहीं करना ये ब्रांच है। ठीक है, तो आप सिर्फ ये देखो कि कार्बन चेन क्या है। कार्बन चेन है ना कंटिन्यूअस। अगर ये है 1, ये है 2, या लेफ्ट साइड से 1 राइट साइड से 2, ये कार्बन कंटिन्यूअसली है ना एक दूसरे से। ये जो बाहर है, जो इनसे बाहर लग रहा है, वो ओ है, उसकी तरफ आपने ध्यान नहीं देना है। ठीक है बेटा, तो फिलहाल याद रखना, कार्बन जब सिर्फ स्ट्रेट चेन में, कंटिन्यूअस चेन में होगा, उसको स्ट्रेट चेन बोलेंगे। जब कार्बन कंटिन्यूअस चेन में नहीं होंगे, उनको ब्रांचेड चेन कंपाउंड बोलेंगे। तो ये भी क्या है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड। इफ आई राइट लाइक दिस, ध्यान रखना CH3
सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखो आप, अगर मैं नंबरिंग करूं, मैं बोलूंगा ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है, ये 4। ध्यान रखना, अगर मैं जाऊं 1 से 3, कंटिन्यूअसली जाए 1 से 3, क्या 4 आ रहा है वहां पे? नहीं, कार्बन 4 नहीं आ रहा है। दैट मींस ये उस कंटिन्यूअस चेन के बाहर है ना। सो दिस इज नोन एज ब्रांचेड चेन कंपाउंड। जब ब्रांच निकल आए, ब्रांचेड चेन कंपाउंड, यानी जब कंटिन्यूअसली सारे के सारे कार्बन कंटिन्यूअस चेन में नहीं मौजूद होंगे, इसको क्या बोलेंगे? ब्रांचेड चेन कंपाउंड। तो ये सिंपल सी एग्जांपल है ब्रांचेड चेन कंपाउंड की। इसको आप स्क्रीनशॉट ले, मैं एक और एग्जांपल दूंगा, इसको मैं रब करता हूं। ये देख लीजिए, अगर मैं ऐसे लिखूं CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, देखो आपको नहीं लग रहा है ब्रांच यहां पे? अगर आप देखो, अगर आप इसको माने कंटिन्यूअस चेन, तो ये और ये क्या निकल आया? ब्रांच। तो ये ब्रांचेड चेन कंपाउंड बन गया। सिमिलरली आप देखें यहां पे, इफ आई राइट CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड CH2, अगर मेरा बेटा आप इसको माने कंटिन्यूअस चेन, तो ये क्या है मेरा बेटा? ये कंटिन्यूअस चेन से बाहर है ना। जब कंटिन्यूअस चेन से बाहर कार्बन हो, हम बोलेंगे दिस इज अ ब्रांचेड चेन कंपाउंड। बात समझ आ रही है? सो इस तरीके से याद रखेंगे आप कि जो ओपन चेन कंपाउंड्स है या एसाइक्लिक कंपाउंड्स है, दे आर ऑफ टू टाइप्स, आइदर स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स और ब्रांचेड चेन कंपाउंड्स, एंड these open chain compounds are also known as aliphatic compounds। इनको क्या बोलते हैं? ओपन चेन कंपाउंड, चाहे स्ट्रेट हो या ब्रांचेड हो, इनको बोलते हैं एलिफैटिक कंपाउंड्स। इनको क्यों बोलते हैं एलिफैटिक कंपाउंड्स? याद रखना, एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड एलिफेटोस से निकला है, जिसका मतलब है फैट। एक्चुअली क्या था, स्टार्ट में बहुत कम कंपाउंड्स होते थे, और वो या तो एनिमल फैट या वेजिटेबल फैट से हासिल होते थे। और वो कंपाउंड जो स्टार्ट में एनिमल फैट और वेजिटेबल फैट से हासिल होते थे ना, वो देखे गए वो कौन है? क्योंकि स्टार्ट में बहुत कम कंपाउंड्स हुआ करते थे, और वो सारे के सारे कंपाउंड जो स्टार्ट में एनिमल फैट और वेजिटेबल फैट से हासिल होते थे ना, वो सारे के सारे ओपन चेन कंपाउंड्स हुआ करते थे। ठीक, इसलिए इन ओपन चेन कंपाउंड्स को नाम दिया गया एलिफैटिक कंपाउंड्स। आजकल जरूरी नहीं है कि ये फैट से हासिल हो, लेकिन चूंकि अब ओपन चेन कंपाउंड्स को नाम दिया गया है कि दे आर नोन एज एलिफैटिक कंपाउंड्स, को नाम दिया गया है, इसलिए आज जितने भी अब ओपन चेन कंपाउंड्स है, इनको हम इसी कैटेगरी में रखते हैं, जिसको बोलते हैं एलिफैटिक कंपाउंड्स। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में होगा, बिकॉज क्लास खत्म हुई। अपना ध्यान रखिएगा।